कोंकण के एक छोटे से गांव में 1952 का समय था। गांव के रास्ते मिट्टी के थे और समुंदर की दूर दूर से आती ठंडी हवा गांव के हर कोने में घुल जाती। पेड़, झरने और छोटे छोटे खूबसूरत के बीच एक लड़का गोतिया अपनी दुनिया में रहता था। उसकी दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ से भरी थी, मुन्नी। मुन्नी गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की थी। गोतिया से 7 साल बड़ी थी। वो लड़की जो हर बार उसके सपनों में आती और जिसकी एक मुस्कान गोतिया के दिल को धड़काने पर मजबूर कर देती। हर सुबह गोतिया मुन्नी के घर के सामने से गुजरता और सोचता, एक दिन, सिर्फ एक दिन तू मेरी होगी मुन्नी। जिंदगी उसके साथ खेल रही थी। एक दिन गोतिया ने सुना कि मुन्नी की शादी दूसरे लड़के के साथ फिक्स हो गई है। उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा था कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसके अंदर एक अंधेरों भरी सोच जागी, अगर नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ तो कुछ और करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो सबको हिला दे। गोतिया ने अपनी बहन गीता से मिलकर प्लान बनाया। प्लान था मुन्नी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या उसकी शादी को रोका जा सके। दोनों जानते थे कि ये बहुत डेंजरस होगा, पर प्यार और जुनून ने उन्हें रोक नहीं पाया। रात का अंधेरा गांव के ऊपर छाया हुआ था। चांद की किरणें पेड़ों के बीच से जैसे खौफ और सस्पेंस का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रही थी। दोनों गोतिया और गीता पीपल के पेड़ के नीचे गए, एक ऐसी जगह जो गांव वालों के लिए हमेशा ताबू और भयानक थी। पेड़ की शाखा जैसे हाथ और हवा में अजीब सी सरसराहट दोनों के रगों में ठंडक भर रही थी। गोतिया और गीता ने जादू टूना शुरू किया। मंत्र उच्चारण, जल और सिंबल्स बनाए और चुप चुप कर धरती के ऊपर चल्क मार्क किया। पर फेट ने एक भयानक ट्विस्ट तय किया। रिचुअल के दौरान गोतिया की एक छोटी सी गलती ने सब कुछ उल्टा कर दिया। वो अपनी जान दे बैठा है। गीता चीख कर पेड़ से दूर भागी, पर कुछ नहीं हो सकता था। गांव के लोगों ने गोतिया का शव वहीं दफन कर दिया। पेड़ के नीचे उसका आत्मा बस गई और इसी आत्मा का नाम हुआ मुंजिया। मुंजिया एक भूतिया और शैतानी शक्ति गांव के लिए भयानक रीत बन गया। रात के वक्त पेड़ के पास जाना मौत के बराबर था। लोग कहते थे जो भी रात को पेड़ के पास जाएगा वो वहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगा। गांव में एक साइलेंस और सस्पेंस छाया हुआ था। बच्चे डरे, बड़े डरे और रात को कोई भी बिना ज़रूरत के पेड़ के आसपास नहीं जाता। मुंजिया की शैतानी और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के कारण पेड़ के एरिया एक हॉरर लेजेंड बन गया। और इस तरह मुंजिया का जन्म हुआ, एक ऐसी आत्मा का जो कभी ना कभी वापस आकर सबको हिला देगी। पुणे के शहर 2024। ट्रैफिक और लोगों की भारी भीड़ के बीच बिट्टू अपनी माँ पम्मी के साथ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। कॉलेज, दोस्तों के साथ मस्ती और वीकेंड आउटिंग, ये सब उसके दिन का रूटीन था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसकी दादी गीता की शादी के लिए गांव जाना है, बिट्टू के दिमाग में एक अजीब सी टेंशन और दोनों मिक्स हो गई। गांव और वो पेड़ जहां पापा की मौत हुई थी, अरे यार क्या है, बिट्टू अपने मन में सोचता। गांव पहुंचते ही पुराने मिट्टी के रास्ते और छोटे झाड़ों के स्मेल उससे वापस बचपन की याद में ले गई। लेकिन गांव के लोगों का डर और सस्पेंस बिट्टू को और भी डरा रहा था। हर कोई पेड़ के आसपास जाने से बच रहा था। पेड़ के पास जाते ही हवा थोड़ी तेज हुई और एक अजीब सी सरसराहट ने बिट्टू के रगों पे ठंडक भर दी। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जो बिट्टू कभी भूल नहीं सकता। मुंजिया का आत्मा अपीयर हो गया। मुंजिया का आना भयानक और अनप्रिडिक्टेबल था। उसकी आंखें लाल और ग्लो करती थी और वो हवा में फ्लोट कर रहा था, जैसे किसी ने उसको पेड़ के अंदर से निकाल दिया हो। ने मुन्नी से शादी नहीं की तो तेरी माँ की जान खतरे में है। मुंजिया की आवाज़ गांव के सरसराटे पेड़ों के बीच गूंज रही थी। बिट्टू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका दिमाग में सवालों का तूफान था। यह आत्मा कहाँ से आई और मैं क्या करूँ? बिट्टू का पैनिक लेवल मैक्सिमम हो गया। उसकी माँ के लिए डर और अपनी लाइफ के लिए टेंशन दोनों साथ में।
बिट्टू ने पहला ट्राई किया मुंजिया को इग्नोर करना, पर हर बार मुंजिया और ज़्यादा अग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल हो रहा था। इस सीन में हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स था। मुंजिया स्कैरी भी है, लेकिन उसका अनप्रेडिक्टेबल एक्शन और एक्सप्रेशंस कभी कभी कॉमिक भी लगते हैं। बिट्टू का प्लान सिंपल था, अपनी माँ को बचाना और मुंजिया को कंट्रोल करना, लेकिन जैसे ही वो ये सोचता मुंजिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाता। पेड़ के आसपास का एटमॉस्फेयर सस्पेंस और टेंशन से भरा था। बिट्टू फाइनली डिसाइड करता है कि वो किसी से हेल्प लेगा, और यही मूवमेंट है जब बेला बिट्टू की स्मार्ट और फेयरलेस दोस्त सीन में एंट्री करती है। बेला समझ जाती है कि वो सिचुएशन बहुत सीरियस है और बिट्टू को प्रोटेक्ट करना उसका ड्यूटी बन गया है। बिट्टू और बेला पेड़ के आसपास खड़े थे, दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। मुंजिया की आत्मा उसके सामने फ्लर्ट कर रही थी, और हर मोमेंट के साथ हवा में अजीब सी ठंडक और क्रीपी ऑरा फील हो रहा था। अगर तूने मुन्नी से शादी नहीं की तो तेरी माँ की जान खतरे में है। मुंजिया की वॉइस गांव के सरसराहटे पेड़ों और हवा के साथ इको कर रही थी। बिट्टू का दिमाग काम कर रहा था, पर सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि उसके थ्रो कन्फ्यूज़न हो गया। वेट, मुन्नी कौन है? मुन्नी बेला की दादी? वेट, तो ये मुंजिया किसको शादी के लिए फोर्स कर रही है? बिट्टू का हार्ट रेट और भी तेज हो गया। ये ट्विस्ट उसके लिए शॉक था। मुन्नी बेला की दादी थी। अब मुंजिया का फोकस बेला पर शिफ्ट हो गया। बेला ने क्विकली समझा कि सिचुएशन डेंजरस है और उन दोनों को पेड़ के आसपास हर ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी मुंजिया को हैंडल करने के लिए। हर सीन में सस्पेंस और कॉमिक टाइमिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। मुंजिया अनप्रेडिक्टेबल मूव्स करता, कभी स्कैरी कभी डेंजरस मूव्स करता। बिट्टू और बेला हर वक्त टेंशन और डेंजरस दोनों रिएक्शन दे रहे थे। बिट्टू, यार ये पेड़ और आत्मा का कॉम्बो मुझे पागल कर देगा, बेला ने बोला। चुप, अगर मुंजिया सुन गया तो हमारा एंड हो गया। बिट्टू ने डिसाइड किया कि उन्हें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। ये मूवमेंट स्टोरी में हॉरर और कॉमेडी का मिक्स हाई पर ले जाता है। तांत्रिक का इंट्रोडक्शन होता है, ड्रामा और थोड़ा कॉमिक भी। एल्विस का प्लान था कि मुंजिया की आत्मा को एक बकरी में ट्रैप करना और फिर उस बकरी को मार देना। प्लान सिंपल था, लेकिन बेला अपने ही माथे पर एक निशान बना देती है और मुंजिया उस निशान में घुस जाता है। अब सीन भी और भी उलझ गया था, क्योंकि बकरी के माथे पे बनाना था निशान और बेला ने नशे में अपने माथे में ही निशान बना दिया था। मुंजिया बेला को शादी के लिए फोर्स करने लगता और बिट्टू पैनिक में और गांव वाले भी डर के मारे पेड़ के आसपास खड़े हो जाते हैं। कॉमेडी और सस्पेंस दोनों एक्सट्रीम लेवल पर। बिट्टू और बेला का टेंशन और दोनों पीक पर होते हैं। हर डायलॉग और रिएक्शन स्टोरी को और रोमांचक बना देता है। मुंजिया के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से ऑडियंस को थ्रिल और दोनों मिलता है। बिट्टू पेड़ के नीचे खड़ा था, आंखें बड़ी और दिल धड़कता हुआ। मुंजिया का आत्मा बेला पर घुस चुका था और उसके एक्शन अनप्रेडिक्टेबल और भयानक थे। मुंजिया बेला को शादी के लिए फोर्स कर रहा था और हर मूव से बिट्टू का पैनिक और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा था। यार ये पेड़, ये आत्मा और बेला, सब कुछ कंट्रोल से बाहर है, बिट्टू सोच रहा था। बेला ने देखा कि सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। उसने बिट्टू को सॉफ्टली कहा, चिल, हम इससे हैंडल कर सकते हैं, बस प्लान फॉलो करना होगा। प्लान सिंपल था, लोकल तांत्रिक एल्विश के पास जाना। एल्विश और ड्रामा पेड़ के पास अपीयर हुआ, एक बड़ा ड्रम, कैंडल्स और सिंबल्स के साथ। उसका स्टाइल थोड़ा कॉमिक था, लेकिन उसके एक्शन सीरियस और डेंजरस भी लग रहे थे। एल्विश ने बताया कि मुंजिया की आत्मा एक बकरी के अंदर ट्रैप करके उसको मार दिया जा सकता है। बिट्टू और बेला एग्री करते हैं और प्लान करने लगते हैं, लेकिन बेला अपने माथे पर एक निशान बना देती है और मुंजिया उस निशान में घुस जाता है। अब सीन और भी कंफ्यूजन हो जाता है।
मुंजिया बेला की बॉडी में घुस चुका है और उसको शादी के लिए फोर्स कर रहा है। बिट्टू पैनिक में, गांव वाले डर के मारे पेड़ के आसपास खड़े हो जाते हैं। कॉमेडी और सस्पेंस दोनों एक्सट्रीम लेवल पे है। मुंजिया की स्कैरी मूव्स और अनप्रेडिक्टेबल बिट्टू और बेला के रिएक्शन के साथ बिट्टू का माइंड तेज़ी से रेस कर रहा था। अब क्या करे? ये बकरी वाला प्लान काम करेगा या हमारा एंड यही है? बेला कल्म और स्मार्ट थी। उसने बिट्टू को गाइड किया और पेड़ के आसपास का इन्वायरमेंट और मुंजिया के मूवमेंट्स को मॉनिटर किया। हर सीन में हॉरर और सस्पेंस का लेवल हाई था। पेड़ की क्रीपी शाखा, हवा की सरसराहट, मुंजिया का आत्मा, अनप्रेडिक्टेबल मूव्स और गांव वालों का डर। कॉमेडी का एलिमेंट्स भी है। बिट्टू के पैनिक, बेला का सरकेस्टिक मूवमेंट्स और एल्विश का ड्रामा तांत्रिक स्टाइल। पेड़ के नीचे रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ की शाखा जैसे जिंदा होकर उन पेड़ पर लटक रही थी। मुंजिया का आत्मा बेला के अंदर था और हर मूवमेंट के साथ पेड़ के आसपास की मिट्टी उड़ रही थी। बिट्टू और बेला गांव के कुछ ब्रेव लोगों के साथ पेड़ के आसपास मूव कर रहे थे। उनके हाथ में रोप्स, कैंडल्स और सिंबल थे। हर किसी की आंखें डर और टेंशन के मिक्स के साथ ग्लो कर रही थी। बिट्टू, या तो हम करते हैं या फिर सब खत्म, बेला ने विस्पर किया। बिट्टू का हार्ट तेज़ी से धड़क रहा था। ये आत्मा, ये पेड़ और ये सब मेरी माँ के लिए, मुझे कुछ करना होगा। एल्विश तांत्रिक ड्रामा और जीनियस के साथ बोला, अभी बकरी के अंदर ट्रैप करना होगा, नहीं तो मुंजिया हम सबको। और जैसे ही एल्विश स्टार्ट करता है, मुंजिया सडनली अपनी स्पीड को पावर बढ़ा देती है। गांव वालों के स्क्रीम और बिट्टू और बेला की पैनिक सीन को और भी इंटेंस बनाती है। बिट्टू और बेला ने कोऑर्डिनेट एफर्ट से मुंजिया को ट्रैप किया और पेड़ के नीचे बंद कर दिया। फायर लगाते ही पेड़ के आसपास की हवा और स्लो और कॉम्बिनेशन अनलिमिटेड हॉरर इफेक्ट क्रिएट करता है। मुंजिया के स्क्रीम्स और फायर का सीन्स ऑडियंस के लिए पीक सस्पेंस और थ्रिल्स है। हर मूव, हर स्क्रीम और हर रिएक्शन सिनेमैटिक। और बिट्टू और बेला का दिमाग और गांव वालों का टीम वर्क मुंजिया का आत्मा को ख़त्म कर देता है। आखिरी मूवमेंट में पेड़ की शाखा धीरे धीरे स्टील हो जाती है और फायर का ग्लो गांव के लोगों पर रिफ्रीज हो कल्मनेस क्रिएट करता है। फायर के बाद बिट्टू और बेला पेड़ पर सेफ खड़े थे। बिट्टू ने फाइनली अपने जज्बात बेला के सामने एक्सप्लेन किया। बेला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हमेशा से करता हूँ। बेला ने हल्का स्माइल दिया और कहा, बिट्टू, मैं सिर्फ दोस्त रहना चाहती हूँ, ये हमारे लिए सेफ और बेस्ट है। इमोशनल और रियलिस्टिक मूवमेंट ने स्टोरी को हार्ट वार्मिंग टच दिया। ऑडियंस को रियलाइज और क्लोजुअल फील हुआ, लेकिन सस्पेंस का हिंट अभी भी जिंदा है। बिट्टू और बेला पेड़ के आसपास खड़े हैं। पेड़ के ऊपर हल्का सा स्मोक और लाइट अभी भी ग्लो कर रहा है। सीन पे थोड़ा एलिमिनेशन के साथ टैक्स अपीयर होता है। मुंजिया फाइनली खत्म हो गया या टेम्परेरी। बिट्टू कैमरे की तरफ देखकर बोलता है, अगर आपको एडवेंचर और थ्रिल्स पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए। बेला स्माइल के साथ ऐड करती है और सब्सक्राइब भी कर दो। आगे मुंजिया वापस आ सकता है। बिट्टू थोड़ा प्लेफुल टोन में बोलता है, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा सीन सबसे कैसी लगा।